नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले ही लगातार कई सवालों को जनप्रतिनिधियों के सामने पत्रकारों द्वारा रखा जाता है, जो बिल्कुल रिलेवेंट और जो घटित हो रही घटना है अपने राज्य की, उस मामले को उठाने की कोशिश होती है और उनकी जो अभिव्यक्ति है ये जानने का प्रयास होता है। अब ऐसे में एक दो दिन पहले से घट रही लगातार जो घटनाएं हैं उस पर सवाल लाजमी। संदीप सौरभ हैं, भाकपा माले के विधायक हैं पालीगंज से। भाई, उनसे सवाल किया गया कि जो अपराधी और अपराध दोनों का मनोबल बढ़ रहा है और हाल के दिनों में जो घटनाएं घटित हो रही है, गृह मंत्रालय के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, इस पर आपके नज़रिया क्या कहते हैं? सवालों का जवाब क्या है, सुन लीजिए। देखिए, अपराधियों का मनोबल जो है वो पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है और ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। अपराध पर नियंत्रण करने में, अपराध के खिलाफ कोई सख्त मैसेज देने में ये सरकार फेल है और इसीलिए जगह जगह पे अपराधियों का बोलबाला हो गया है। सरकारी तंत्र जो है वो बौना साबित हो रहा है। समझिए, गृह मंत्री अपराध होगा तो ये लोग कहने लगेंगे कि किसान का जो कि फसल का समय नहीं है, किसान सब बेकार बैठे हुए इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अब कह रहे हैं कि शादी के मनसा से लोग अपहरण कर ले रहे हैं। तो बिहार के अंदर क्राइम बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, जब सरकार में बैठे हुए लोग ही उस क्राइम को ढकने की कोशिश करते हैं। ये तो अपराध को आप ढक रहे हैं, बचा रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। यही तो हम लोग कह रहे हैं। गोपालगंज से बच्चियां गायब हुई है। बिहार के कई और जिले से बच्चियों के साथ गलत का सूचना है, खबर है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग कह रहे थे फ्राइडे के दिन सदन में, हमने कहा कि जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो हैं उनके ऊपर इतना जघन्य मामला आया सामने। हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में तब सामने आया जब एप्स्टीन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी साबित हो चुके थे। 2008 में वो साबित हुए और 14 से लेकर 17 तक एप्स्टीन के साथ संपर्क में रहते हैं हरदीप सिंह पुरी। तो देश का एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री, विदेश में जाकर के बलात्कारियों के गैंग में शामिल हो जाए और खुलासा के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो देश के अंदर बलात्कारी मानसिकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? यही तो हम सवाल पूछ रहे थे। सदन में माइक काट दिया जा रहा है। रणनीति बनी, इसमें हम लोग महागठबंधन की पार्टियां बैठेंगे एक साथ और हम लोग तय करेंगे। शराब मिल ही रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शराब मिल रहा है। शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। बिहार में शराबबंदी कानून का खामियाजा जो केवल गरीब भुगतते हैं, केवल दलित भुगतते हैं और एक पैरेलल इकोनॉमी से शराब का धड़ाधड़ सप्लाई हो रहा है। तो सरकार को 10 साल हो गए शराबबंदी कानून लाए हुए। अब वक्त आ गया है कि सरकार सोचे कि हम किस मकसद से ये कानून लाए थे और उस मकसद में हमने क्या हासिल किया और क्या नुकसान बिहार का इस बीच में हुआ। आप देख रहे हैं अन्य तरह के जो नशा है, सूखा नशा है, उसका कितना प्रकोप बढ़ते जा रहा है गांव देहात में भी, छोटे स्कूली बच्चों के अंदर भी। तो सरकार को सब चीजों पर संज्ञान लेकर के पुनर्विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री किसी से मिलने की स्थिति में है? अभी ड्रोन से निगरानी हो रही शराबबंदी को लेकर, तो कहने की बात है, कोई ड्रोन से निगरानी नहीं हो रही है। हो रही होती तो इतना शराब खुलेआम बिकता कैसे? सीधा तौर पे इन्होंने बिल्कुल खड़ा किया है एक प्रश्न कि आखिर सुशासन है कहाँ? जिस तरह से घटनाओं में तब्दीलियां नहीं देखी जा रही है, उसमें कमियां नहीं देखी जा रही है, लगातार इस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, बच्चियां जो हैं वो गायब हो रही हैं, बच्चियों के साथ जो कृत्य है वो हो रहा है, तो आखिर सुशासन का मतलब क्या होता है? सवाल ये खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद और भी तथ्यों को उन्होंने साफ तौर पर रखने का प्रयास किया है, जो आपने उनकी अभिव्यक्ति में सुन ही लिया होगा। तो चलिए अब इंतज़ार करें और भी जो विपक्षी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। भाई वीरेंद्र हैं और भी लोग हैं, सबकी बात हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि इनके जहन में क्या चल रहा है और आज सदन में किस मुद्दे को तत्परता से उठाने का प्रयास करेंगे। बस बने रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।